इसके अंदर कुछ ऐसे बोला गया है कि ये ए बी सी डी ई कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बीच में 10 ओम 15 ओम 25 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 70 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और आपसे ये बोला गया है कि अगर मैं इस बी पॉइंट को, ये जो बी पॉइंट है, इसकी अर्थिंग कर दूं, मतलब यहाँ पर मैं इसकी अर्थिंग कर दूं, तो अर्थिंग करते इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल तो हो गया 0 वोल्ट। जब भी किसी पॉइंट की अर्थिंग करते हैं तो उसका पोटेंशियल हो जाता है 0 वोल्ट। अब मेरे को ये बोला गया है कि बताओ डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो मुझे इस वी डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया है कि बताइए डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखो ये जो है ये एक ओपन सर्किट है, मतलब ये एक सिंगल वायर है और सिंगल वायर में कभी करंट नहीं जाती, मतलब इसमें जाने वाली जो करंट होगी वो जीरो होगी। तो इस पूरे सर्किट की जो करंट आएगी, और बैटरी की क्वालिटी होती है, बैटरी की क्वालिटी होती है कि अगर बैटरी, मतलब ये आपके पास बैटरी है, अगर मैं इसको बोलूँ कि 70 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें से अगर मान लेते हैं जितनी भी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, तो इसकी क्वालिटी होती है कि इसमें वापस भी आई करंट ही एंटर करेगी। बैटरी के अंदर जितनी करंट एंटर करती है उतनी ही करंट वापस बाहर निकलनी चाहिए, वरना बैटरी नाराज हो जाएगी, भाग जाएगी, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली बैटरी डिस्को चली। तो सर यहाँ पर बैटरी भाग जाएगी, बैटरी काम नहीं करेगी, बैटरी नाराज हो जाएगी, बैटरी बोलेगी रूम की पा रहे हो भाई साहब तुम तो, जितनी करंट आ रही है उतनी करंट नहीं आ रही मेरे अंदर। इसका मतलब अगर यहाँ से आई करंट बाहर निकलेगी तो वापस भी यहाँ पर आई करंट ही आना पड़ेगा। तो सोच के देखो, अगर आई करंट ही आना पड़ेगा मतलब इस सर्किट में से ऊपर जहाँ आपने अर्थिंग की है वहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी। तो सोच के देखो, ये 70, तो सर देखो ये प्लेन वायर है तो ये भी, और ये भी कितना हो गया, मैं इसको 70 वोल्ट मान लेता हूँ। वैसे मानने की जरूरत नहीं है, आप करंट वैसे भी निकाल सकते हो। तो देखो 70 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना है, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 25 50, 50 और 20 70, मतलब 70 ओम मेरे पास आर इक्विवेलेंट है। इस सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट आया है वो आया है 70 वोल्ट। तो सर 70 वोल्ट इसका आर इक्विवेलेंट है, 70 ओम इसका आर इक्विवेलेंट है, 70 वोल्ट की बैटरी है। तो सर बैटरी जो है वो 70 वोल्ट की है, तो करंट कितनी आएगी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू है 70 बटे आर की वैल्यू है 70, 70 से 70 ने काट दिया, 1 एम्पीयर करंट आ गया। मतलब इसमें जो करंट आ रही है वो 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो सर ये 1 एम्पीयर करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से आगे जाएगी, यहाँ से आगे एक एम्पीयर करंट जाएगी, और यहाँ से यहाँ भी 1 एम्पीयर करंट ही जा रही होगी, और 1 एम्पीयर करंट ही वापस आ रही होगी। अब मुझे इस डी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है। बेसिकली मैं यहाँ मुझे जो अर्थिंग की है उसको बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। जिस भी पॉइंट की आप अर्थिंग करते हो वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो सर यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। अब अगर यहाँ का 0 वोल्ट हो गया तो सोच के देखो 0 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ 0 वोल्ट का पोटेंशियल, मुझे डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। करंट जा रही है बी टू सी, तो बेसिकली मैं बी से लेकर सी तक, बी से लेकर डी तक केवीएल लगाऊंगा। केवीएल क्या बोलता है, केवीएल ये बोलता है पोटेंशियल लिखते जाओ, अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस लो पोटेंशियल को, करंट के अपोजिट चल रहे हो तो पॉजिटिव लो। तो जो लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं बी से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको अलग से लिखूँ तो सर ये बी है, बी से आगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 15 और 25, तो उनको एक साथ लिख लेता हूँ। 15 और 25 का मतलब हो गया यहाँ पर 40 वोल्ट, और ये है आपका डी पॉइंट वी डी। अब मुझे बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है 0, तो ठीक है 0 से स्टार्ट हो जाओ। 0 करंट जा रही है 1 एम्पीयर, तो इसमें से 1 एम्पीयर करंट जा रही है। करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो हम हमेशा पोटेंशियल को नेगेटिव में लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई इंटू आर, 1 इंटू 40 इक्वल्स टू जिस पॉइंट पे पहुंचना है उसके पोटेंशियल को सामने लिख दो। तो वी डी मेरे पास आ गया माइनस के 40 वोल्ट। तो सर वी डी आ गया माइनस के 40 वोल्ट। अच्छे सेगमेंट का क्वेश्चन है, इसमें मुझे को केवीएल भी लगाना पड़ा है, मुझे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ा है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर आपने अर्थिंग की है वो एक सिंगल तार है, और सिंगल तार में कभी करंट नहीं जाती। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।